बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक जानिब तो इमरान खान साहब ने अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को कुछ हफ्तों के लिए मौखर किया है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो भी राय रास्त पर आती हुई नजर आ रही है। और जो 3 दिन पहले हुकूमत की स्टेटमेंट्स थी, अब उनसे मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने एक यू टर्न लिया है और यूं लग रहा है कि इस हुकूमत का सॉफ्टवेयर जो है वो भी काफ़ी हद तक अपडेट हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो पसे पर्दा चल रही हैं। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेजेस जो हैं इस वक्त बहुत कुछ कर भी रहे हैं और अपना असर भी दिखा रहे हैं। और मैंने आपको कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एक बात कही थी कि एक सिफारती तूफान है, एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म है जो कि शहर इक़्तिदार के साथ टकराने वाला है। और जिस तरह से वेदर फोरकास्ट होता है ना, तो आपको पता लग जाता है कि कितनी स्पीड से टकराएगा और आगे कितनी तबाही मचाएगा। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे आप ये समझ लें कि शहबाज हुकूमत जो है वो लड़खड़ा चुकी है। इस्लामाबाद सिफारती जराए ने बहुत बड़ा क्लेम किया है, मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, लेकिन अब सऊदिया और यूएई जो है उनके हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त ज़रूरी है। अब डिप्लोमेटिक प्रेशर, जाहिर बात है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है और पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए एडवोकेसी की जा रही है, अमेरिका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान के जो मेंबर्स हैं उनके खतूत हो, बरतानिया के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होने वाला इवेंट हो, यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है उसका इमरान खान साहब की हिरासत को गैर कानूनी करार देना हो, ये सारी डेवलपमेंट्स कनाडा की पार्लियामेंट से लेकर और फिर जो रिसेंटली बरतानिया के वजीर खारजा ने अपने एमपीज़ को जवाबी ख़त लिखा इमरान खान साहब के मुमकिन मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, ये सब कुछ जो है ये इतना भी आप इसे सादा या लाइटली ना लें। और अब चूंकि मुकम्मल तौर पे डायनेमिक्स ही तब्दील हो चुके हैं और अभी डोनाल्ड ट्रंप इज दी टेक्निकली द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, बट ऑब्वियसली अभी कुछ दिन हैं लास्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके हवाले से पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, हमारा भी खदशा ही था, हमें भी 50-50 था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपना मुशीर लगाया, अपना एलची लगाया, जो इमरान खान साहब के लिए पहले ही आवाज़ उठा चुके हैं। फिर ऊपर से कुछ हुकूमत के लोगों ने काम ख़राब कर दिया, कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जियो और दीगर चैनल्स जो हैं, वो रिचर्ड ग्रेनल वाला पूरा इंसिडेंट, जिसके बाद मजीद ट्रंप कैबिनेट के लोग जो हैं उन्होंने बात करना शुरू कर दी कि इमरान खान को रिहा किया जाए और इमरान खान रिहा होगा। अच्छा, आज तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा जो है मैथ्यू मिलर, उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट भी जारी हुई है कि पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ जो हैं उनका जवाब देने की ज़रूरत है। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसे आप इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब जो इस वक्त हमारे पास खबर पहुंची है वो ये है कि एक तरफ मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि सऊदी अरब की शूरा के जो चेयरमैन हैं वो आए हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला, और वो असद कैसर से भी मिले हैं। और उस मुलाकात के अंदर राजा परवेज़ अशरफ और अयाज सादिक यानी कि नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों के सरकर्दा और अहम तरीन लोग जो हैं उनके साथ उन्होंने एक तस्वीर बनवाई है। और इससे पहले भी चीन जो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और अभी रिसेंटली एजाज सैयद जो है वो एक चाइना किसी वफ्त में गए जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्लेम किया कि चाइना के अंदर जो तशवीश है वो पाई जाती है, बहुत से अवामिल हैं, सुस्त रफ्तारी, यानी चाइना जो है वो भी इस वक्त करंट गवर्नमेंट के साथ कोई ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर इनकी परफॉर्मेंस से कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा उनकी, अगर हम स्टोरी को इस इक्वेशन में डालें। और चीन जो है वो बरमला भी कह चुका है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। इससे पहले सऊदी अरब जो है वो भी इस बात का इजहार कर चुका है कि भाई जिन मुल्कों की हम मदद कर रहे हैं वो अपने मुल्कों में खुद भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके लिए खुद भी काम करें। मतलब अब सारे काम हमने तो नहीं करने, सारे काम सऊदिया ने तो नहीं करने, या आप इन सारे ममालिक ने। अब अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनके बाद भी अगर आप हुकूमती जो सरकर्दा वज़रा हैं उनकी स्टेटमेंट्स को देखें तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बहुत हाई पावर्ड टीम जो है वो बनने जा रही है और हुकूमत जो है वो वफ्द बनाने जा रही है, एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने जा रही है। और उसमें जो आप कह लें कि
एस्टैब्लिशमेंट का शायद सियासी चेहरा समझे जाने वाले सियासतदान भी शामिल हों, लेकिन अब पसे पर्दा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवामिल हैं जिनकी वजह से जो सब कुछ हो रहा है और एक बेहतर डायरेक्शन में शायद चीज़ें चली जाएं। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इमरान खान साहब ने जो अपने रहनुमाओं की बात मानी है, चंद हफ्तों के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर किया है। आई थिंक कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो चीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की हामिल है, और इसमें भी एक दोस्त ममालिक का किरदार इग्नोर आई डोंट थिंक कि किया जा सकता है। देखें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। अब यहाँ पर इस्लामाबाद के सिफारती ज़राए जो हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर बातचीत चल रही है, सहाफ़ती हलकों के अंदर, सियासी हलकों के अंदर ये बाज़गश चल रही है, ये चैमगोइयाँ चल रही हैं, और सिफारती ज़राए जो हैं शहर इक़्तिदार के, वो बहुत सी बातें बता रहे हैं कि अमरीका की तरफ से एक बहुत वाज़ेह पैगाम आ चुका है। उसके बाद सऊदी अरब और यूएई जो हैं वो भी पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी आप इमरान खान से के हवाले से अपने मामलात जो हैं जस्ट सॉर्ट देम आउट, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आ सके। और जाहिर बात है इस सब के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह से आएगी, पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, पाकिस्तान की इस पूरी पॉलिटिक्स का अगर आई थिंक कि कोई एक मिसिंग पीस ऑफ द पजल है तो वो एक शख्स है जो कि इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हावी है। अकेला अडयाला जेल में बैठा हुआ है, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उस शख्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, और उस शख्स का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। और अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लाइक इट और नॉट, किसी को ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन उसका रास्ता अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के सेल से हो के गुजरता है। अब इमरान खान साहब ने अपने मुतालबात भी दो ही कर दिए हुए हैं, 9 मई और 26 नवंबर पे आज़ाद जुडिशल कमीशन सीनियर मोस्ट जजेस की सरबराही में, ये नहीं चेरी पिकिंग, वरना तो आईनी बेंच भी है। और इस सब में दूसरा मुतालबा यह है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। अब इस सब में बहुत सी ऑफर्स जो हैं वो इस वक्त तैयार की जा रही हैं। आसाब की जंग है, इमरान खान साहब ने एक चांस दिया है टू द सिस्टम, अपनी जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो वापस नहीं ली, बल्कि सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसे एक तरह से आप कह लें कि मौखर किया है फॉर फ्यू वीक्स। और कल खान साहब का पैगाम जो आया उसमें भी ये बात जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई, बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकली जो ये बात है ये कम्युनिकेट कर दी गई थी। तो आई थिंक कि इस वक्त चीज़ें अगर बेहतर डायरेक्शन में जाती हैं तो इसके अंदर एक मुमकिना सिफारती तूफान जो है, उससे पहले देखें जब एक वेदर फोरकास्ट होता है ना तो आप चीज़ों को समझ जाते हैं। अभी अगले दिन इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं गैर मुल्की सफ़ीर ने मेरे से पूछा, मैंने उसे बताया कि कोई बंदे नहीं मारे, ये हुआ वो हुआ। मैंने उस खबर में भी आपको ये बात बताई कि इसमें से दो टेक अवेज हैं इसहाक डार की स्टेटमेंट में से। नंबर वन कि जी गैर मुल्की सफ़ीर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, पहला स्टेप तो ये है, और दूसरा ये कि हुकूमत जवाबदेह है उन्हें। अभी ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी थी ना कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है और अमेरिका की मदद के बगैर पाकिस्तान की मईशत का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, अमेरिका के कहने के बगैर हमारी मदद नहीं करते। तो आप इन चीज़ों को अगर समझें तो इस सब के अंदर अमेरिका के बहुत अहम तरीन इत्तेहादी हैं सऊदी अरेबिया भी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मुल्क हैं। जैसे चीन के हवाले से एजाज सईद साहब ने कहा कि भाई कुछ तशवीश वहाँ पर पाई जा रही है, बट दैट वुड नेवर मीन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी कि जी इसका मतलब यह है कि कोई ताल्लुकात ख़राब हुए। लेकिन ऑब्वियसली कंसर्न्स भी वहीं पे होती हैं, कंसर्न्स भी वहीं पर होते हैं और खदशात भी वहीं पर होते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। तो अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ जो है सामने आने वाली है, और इस्लामाबाद के सिफारती ज़राए जो क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर नहीं है वेस्ट का, इसमें दोस्त ममालिक जो हैं उनका भी प्रेशर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी। और आप कह लें सादा लफ्ज़ों में यह है कि इमरान खान से अपने मामलात जो हैं वो आप दुरुस्त करें, इमरान खान के साथ अपने मामलात को ठीक करें और अपना जो गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और अपनी चीज़ें जो हैं उन्हें आपको काफ़ी हद तक अब बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। ये बात बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली शहबाज गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर दी गई है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।